सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनेमैटिक आइडियाज। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे Redmi Note 9 Pro Max के प्रो वीडियो मोड के बारे में। अब जैसा कि हमारा प्रोफेशनल मोड होता है, लाइक कि DSLR में जो मोड होता है, उसी तरीके से हमारे स्मार्टफोन के अंदर भी एक मोड होता है जिसकी वजह से हम वीडियोस के अंदर भी जाके मैन्युअली सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने यूज करना है प्रो वीडियो मोड को। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में। अब जैसा कि अगर आपको सेटिंग्स पता होंगी तो आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम प्रो वीडियो मोड के अंदर आ चुके हैं। अब जैसा कि सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है लेंस वाला ऑप्शन, मींस कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेंस सेलेक्ट करके उसके ऊपर वीडियो शूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है नॉर्मल वाइड लेंस, जो हमारा नॉर्मल वाइड लेंस होता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। ओके, देन हमारे पास आता है मैक्रो लेंस, मींस कि आप वीडियोग्राफी में भी मैक्रो लेंस को यूज करके अमेजिंग वीडियो शॉट्स ले सकते हो। देन उसके बाद आपको नीचे कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसा कि DSLR में होता है। हम अपना ISO एडजस्ट कर सकते हैं, शटर स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, अपना फोकस हम एडजस्ट कर सकते हैं, वाइट बैलेंस हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको सारा का सारा व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा DSLR की तरह। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जेब में एक पॉकेट DSLR है, पॉकेट मिररलेस कैमरा है। अगर आपके पास कोई भी हाईफाई कैमरा नहीं, अगर आपके पास एक फोन है जिसका नाम है Redmi Note 9 Pro Max फोन, इसकी मदद से आप अमेजिंग वीडियोग्राफी कर सकते हैं। बिकॉज मैंने पर्सनली खुद अपने लिए लिया है, तभी आपको मैं बता रहा हूँ। देन उसके बाद हम चलते हैं कुछ और फीचर्स की तरफ। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके ऊपरली साइड आपको कुछ फीचर्स और देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है फिल्टर वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपको काफी सारे फिल्टर मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट आप फिल्टर यूज करके अपनी वीडियोस के अंदर कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज मैं आपको एक अलग सी चीज बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के अंदर। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो उसके बाद आपको अपना राइट साइड पे एक डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट्स, आपको उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास सबसे पहले तो फ्रेम रेट का ऑप्शन आ जाएगा, मींस कि आपने 4K 30 FPS पे शूट करना है, 1080p 60 FPS पे शूट करना है, या फिर आपने 1080p 30 FPS पे शूट करना है। तो ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इस स्मार्टफोन के अंदर। देन आपको नीचे मिलेगा कुछ सेक्शन आपको और मिल जाएगा। सबसे पहले आपको मिलता है लॉग प्रोफाइल, मींस कि जैसा कि हमारे सोनी कैमरास नए नए आ रहे हैं, उनमें कमाल का फीचर आता है जिसकी वजह से अगर आप लॉग प्रोफाइल पे अपनी वीडियोस को शूट करते हैं, तो अगर आप उसको कलर ग्रेडिंग करेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग में, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा जब भी इस फोन पे शूट करता हूं तो मैं लॉग प्रोफाइल पे ही शूट करता हूं। और अभी आपको मैं सैंपल्स भी शो करूंगा किस तरीके की हमें फुटेज देखने को मिलती है बिफोर एंड आफ्टर। देन उसके बाद आपको मिलता है मूवी फ्रेम। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इस फोन की, मींस की Redmi Note 9 Pro Max के सारे फीचर्स एक्सप्लेन करे हैं। और जो मूवी फ्रेम है, जिसकी वजह से आपको एक बिल्कुल सिनेमैटिक एक्सपेक्ट रेशियो आपको देखने को मिलती है, मींस कि आपको अलग से क्रॉप बार्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये काफी कमाल का फीचर है और मतलब कि कैमराज में भी कई बार नहीं हमें देखने को मिलता, पर स्मार्टफोन में ये फीचर है, तो ये काफी कमाल की बात है। देन उसके बाद आपको नीचे हिस्टोग्राम का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से अपना हाईलाइट्स, शैडोज आपको पता लग जाएगा कि मेरी पिक्चर में ओवर एक्सपोजर तो नहीं है, कम एक्सपोजर तो नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी मदद से। देन उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे फोकस पिकिंग का। तो यहाँ पे मैं नहीं जाने वाला, ठीक है, बिकॉज आप इसको मतलब अपने आप एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हो, इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो उसके बाद बात करते हैं कि आज की जो मेरी कैमरा सेटिंग्स होने वाली है, बिकॉज मैं आपको जो भी सैंपल्स दिखाऊंगा वो किस सेटिंग्स में मैं शूट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा फ्रेम रेट होगा आज का वो होगा 4K 30 FPS। ओके, देन मैं शूट करने वाला हूँ लॉग प्रोफाइल में, मींस कि मैं बिल्कुल फ्लैट कलर पे शूट करूंगा। अब सपोज करें अगर आप पहले कलर्स को शूट कर लेंगे ब्राइट कलर्स के ऊपर, अगर आप उसके ऊपर फिर से कलर ग्रेड करेंगे तो आपको काफी दिक्कत आएगी, आपको काफी एडजस्टमेंट्स और करनी पड़ेंगी। तो मैं यूज करूंगा लॉग प्रोफाइल का। और उसके बाद मैं यूज करूंगा मूवी फ्रेम का, जिसकी वजह से मुझे एक सिनेमैटिक लुक देखने को मिलेगी अपनी वीडियोस के अंदर, बिकॉज मैं कुछ सैंपल्स आपको भी शो करूंगा बिफोर एंड आफ्टर। ओके, देन उसके बाद आपको जो कैमरा सेटिंग्स है शो हो रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने यही अप्लाई करनी है, और जैसा कि जो भी मेरी लाइटिंग कंडीशन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ही मैं कैमरा सेटिंग्स को अप्लाई कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल वाइड लेंस है उससे हम वीडियो को शूट करके देखते हैं। सो फाइनली वीडियो सैंपल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, कितनी अमेजिंग हमें वीडियो देखने को मिल रही है, बिकॉज हमने इसको शूट करा था लॉग प्रोफाइल के ऊपर। अगर आप चाहते हैं अपनी वीडियोस के अंदर अच्छी कलर ग्रेडिंग करना, तो आपको लॉग प्रोफाइल के ऊपर शूट करना चाहिए। अब जैसा कि बिफोर आप देख रहे हैं कितनी पहले हमारी वीडियो कितनी डल सी थी, अब आफ्टर आप देख रहे हैं कितनी हमारी वीडियो जो है कितनी कलर ग्रेड हो चुकी है, कितनी अमेजिंग तरीके से हमें दिख रही है। देन उसके बाद हम शूट करेंगे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के ऊपर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जो सेटिंग्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं, तो चलिए अब अल्ट्रा वाइड एंगल से कुछ सैंपल्स लेके हम देखते हैं।
सो वीडियो सैंपल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, कितनी अमेजिंग हमें वीडियो देखने को मिल रही है जो हमने शूट करी थी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से। अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसके अंदर आपको प्रोफेशनली वीडियोग्राफी के सारे फीचर मिल जाएं DSLR वाले, तो आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं जिसका नाम है Redmi Note 9 Pro Max। पर्सनली खुद यूज़ कर रहा हूँ तभी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम शूट करेंगे मैक्रो लेंस के ऊपर। अगर आप सामने जो एक पत्ता देख रहे हैं, जो लीफ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर मैं इसको मतलब डायरेक्टली एक ही लेंस के साथ, अगर मेरे फ़ोन में एक लेंस होगा उससे मैं इसको कैप्चर नहीं कर सकता, बिकॉज कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैक्रो होती हैं। अगर मैं मैक्रो लेंस को सिलेक्ट करके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको शूट करता हूं तो मुझे कैसे रिजल्ट देखने को मिलता है, चलिए इसको शूट करके देखते हैं। तो मैक्रो लेंस जो हमने वीडियोग्राफी की है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि कितनी ज़्यादा डिटेलिंग हमें मिल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस के अंदर प्रॉपरली एक लुक आए तो आपको एक सिनेमैटिक बार जो हमारे फ़ोन में अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको भी आपको ऑन कर लेना चाहिए। देन उसके बाद आपको 4K पे शूट कर सकते हैं या फिर 1080p 60 FPS पे भी शूट कर सकते हैं। अगर आप 1080p 60 FPS पे शूट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा स्लो मोशन मिल जाएगा पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर, मीन्स अगर आप बाद में उसको एडिट करते हैं। देन उसके बाद अब मैं कुछ सैंपल्स और लूँगा और मैं आपको शो करूँगा किस तरीके की हमें वीडियोस देखने को मिलती है। और जो मैं लॉग प्रोफाइल का यूज़ कर रहा हूँ उसको भी मैं बिफोर एंड आफ्टर करके आपको एंड में बताता हूँ कि पहले हमारी वीडियो कैसी थी और अब कैसे होगी है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया कि आप Redmi Note 9 Pro Max के अंदर किस तरीके से प्रो वीडियो मोड को यूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट के साथ, तब तक थैंक यू।